बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान कहाँ है? इस वक्त ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है और हमारे से भी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं जहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म देखूँ सोशल मीडिया का, उस पर यही एक क्वेश्चन जो है वो इनबॉक्स की शक्ल में आया हुआ है कि इमरान खान के बारे में बताएं कि वो कहाँ पर हैं। ऑब्वियसली लोग उनकी सेहत, सलामती, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से जानना चाहते हैं कि उनके बारे में कोई मालूमात हाथ लग सके। आज उनके वकला जो हैं वो दिन भर कोशिश करते रहे, मुसलसल दूसरे दिन के उनके बारे में कुछ पता चल सके, उनसे एटलीस्ट मुलाकात हो सके, लेकिन आखिरी बार 7:13 पर ये ख़बर सामने आई कि उनसे मुलाकात की इजाज़त आज भी नहीं मिल सकी। यानी आखिरी अटैम्प्ट जो हुई वो 7:13 पर ख़त्म हुई और उनके वकील फैसल चौधरी जो हैं वो अडयाला जेल से उनसे मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हो गए। इस वजह से भी चूँकि कल से कोशिशें हो रही हैं, नहीं उनसे कोई रब्ता हो पा रहा। आखिरी मरतबा उनकी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी और उससे पहले भी बकौल फैसल चौधरी वो 36 घंटे तक कैद तन्हाई में रहे। ये इमरान खान को उन्होंने बताया एज़ पर फैसल चौधरी। तो आखिरी मुलाकात उनकी 26 नवंबर को हुई। आज उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर्स लिए और उन ऑर्डर्स में भी वाज़े तौर पर यही डायरेक्शंस थी। मैं ज़रा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मालूमात आपके सामने रखता हूँ। कोर्ट ने आज ऑर्डर किया, जो भी पिटिशन उन्होंने फाइल की थी उसके एंड पे उन्होंने लिखा, देयरफॉर द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड द कंसर्न्ड एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन न्यू टाउन रावलपिंडी इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड एक्सेस। यानी पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं थाना न्यू टाउन के, उनके एसएचओ को अदालत डायरेक्ट कर रही है एक्सेस देने के लिए टू द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू हिज क्लाइंट। यानी पिटिशनर हो गए फैसल चौधरी और क्लाइंट हो गए इमरान खान। तो अदालत ने एसएचओ को ये डायरेक्शन दी कि इमरान खान के जो वकील हैं उनको अपने क्लाइंट तक एक्सेस दिया जाए और साथ ही उन्होंने ये दरख्वास्त डिस्पोज्ड ऑफ कर दी। इस दरख्वास्त को, इस फैसले को लेके फैसल चौधरी पहुंचे थे अडयाला जेल और मैंने जैसे बताया कि 7:13 पर वो वहां से रवाना हुए, इस वजह से कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब जिस किस्म की सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं, ऐसे ट्वीट्स जिनमें खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत सलामती से मुतालिक बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। मैं इन सारी अफवाहों को यकसर मुस्तरद करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को देखा नहीं है और ना ही इस मौके पर अपनी कोई ज़ाती राय आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी चूँकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो दस्तयाब मालूमात जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि ये मुलाकात अगर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही और मुमकिन तौर पर इमरान खान कहां पर हो सकते हैं। जो अडयाला जेल को कवर करने वाले हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जैसे कि हुसैन चौधरी दिन भर कवर करते हैं वहां की एक्टिविटीज़ को, फिर रावलपिंडी से जो अडयाला जेल को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन सबसे एक एक करके रब्ता किया क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस टाइम यही है। उनसे पूछा तो उनके मुताबिक ये एक से ज़्यादा रिपोर्टर्स, उनके मुताबिक ये कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में ही है क्योंकि उनका 190 मिलियन पाउंड वाला जो ट्रायल है वो कंक्लूड होने वाला है। तो जब तक वो कंक्लूड नहीं हो जाता तो उन्हें वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल करना, दैट मीन्स कि उनका वो ट्रायल जिसमें उनको सज़ा दिए जाने का प्लान है या मुमकिन तौर पर सज़ा हो सकती है वो नहीं हो सकेगी। इसलिए जब तक उनका 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल कम अज़ कम इस लेवल तक ना पहुँच जाए कि उनको सज़ा सुना दी जाए या उसका फैसला ना हो जाए, तब तक उनको अडयाला जेल से मूव करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, इमरान खान इस टाइम फिज़िकल रिमांड पर है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था लेकिन एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर पहले समझ नहीं आई तो शायद अब थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब जब जेल में थे दैट मीन्स कि वो जुडिशल रिमांड पे थे, लेकिन जब उनकी ज़मानत हुई तोशाखाना 2 केस में तो उनको मज़ीद गिरफ़्तार रखने के लिए, जवाज़ पैदा करने के लिए हुकूमत ने एक नया मुकदमा जो था थाना न्यू टाउन का, उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी और उसी केस में उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। तो अगर कोई शख्स जिस्मानी रिमांड पे हो तो उस दौरान मुलाकातें नहीं होती। तो अब जो भी इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडयाला जेल जा रहा है, वहाँ की इंतज़ामिया के पास बड़ा सादा सा आसान सा एक बहाना है। वो कहते हैं कि भाई इस टाइम इमरान खान साहब हमारी कस्टडी में नहीं है, यानी जुडिशल रिमांड पे नहीं है, वो फिज़िकल कस्टडी में है, थाना पुलिस टाउन की कस्टडी में है। आप जाके थाने के तफ्तीशी अफसर से बात करें, उनसे इजाज़त लें, वो कहते हैं तो आप जाके मुलाकात कर लें, इस टाइम हमारी कस्टडी में नहीं है। तो अगर
अडयाला जेल की इंतज़ामिया ये मौक़िफ़ रखती है कि इमरान खान हमारी कस्टडी में नहीं है, तो इससे ये मुराद नहीं लिया जा सकता कि इमरान खान किसी और जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं, ऑल्दो कि ये भी खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन मैं इस इस्तिलाह की ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कि इमीडिएट उसका जो लोग मतलब ले लेते हैं वो ये कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वो जब कहते हैं हमारी कस्टडी में नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, वो थाना न्यू टाउन पुलिस की कस्टडी में, आप जाके उनसे बात करें। तो ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला मामला हो रहा है। अडयाला जेल उन पर डाल देती है और आगे से तफ्तीशी अफसर जो है वो हाथ नहीं आ रहे, जो पीटीआई के वकला हैं या इमरान खान के वकला हैं, इसलिए ये मामला थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है। हो सकता है कि ये अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं ये प्रेशर इतना बढ़ा दें कि इमरान खान से मुलाकात करानी पड़े, ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे इमरान खान साहब की सेहत, सलामती, सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं या आप लोगों तक पहुंचे हैं वो गलत हों और वो बिल्कुल ठीक ठाक हों। लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इस किस्म की जब मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी थी या एक लंबा गैप आया तो उनको जब फिर लोग कुछ मिले तो पता चला कि उनके साथ तो बड़ा बुरा सलूक हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि एक बार फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो। लेकिन ये खदशात बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप को बरकरार हैं कि अगर मुलाकातें नहीं कराई जा रही तो आखिर कोई तो वजह है, क्यों नहीं कराई जा रही। आज फैसल चौधरी ने तो यहाँ तक कहा कि हमें खदशा ये है कि कहीं उनको जहनी तौर पर टॉर्चर ना किया जा रहा हो या वैसे किसी तरह से उनको टॉर्चर ना किया जा रहा हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एक्सट्रीम जैसी बताई जा रही हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हैं और बड़े एंग्जाइटी का शिकार हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर के लिए फिर से कोई कॉल का ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। तो फिर वही सारा सीन, फिर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी कोई कॉल दे दी गई है। तो मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर बाद में जब इसको वेरीफाई किया गया तो पता चला कि ये भी एक फ़ेक न्यूज़ है और असद कैसर के नाम से मंसूब एक जाली टिकर्स या ख़बर जो है वो मार्केट में फैलाई गई है। ऑल्दो के कारकुनान ने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया, लेकिन इस टाइम जो पीटीआई के लोगों का फोकस है वो एक तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन की तरफ है कि ये जो कुछ भी हुआ पहले इसकी तो तहकीकात कर लें, पहले ये तो सारा एक मामला कंक्लूड करें ना नई तैयारी से पहले। अब इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होगा कि कोई कॉल दें और फिर से कारकुनान पहुंच जाए। अभी तो जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज मुआवजे की तरफ सारा फोकस है। आज मैं देख रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर, वो लीडी रेटिंग हस्पताल पहुँचे हैं, ज़ख्मियों की इयादत कर रहे हैं। दोनों साइड से ये सारा चल रहा है। दूसरी साइड जो है वो जो ज़ख्मी अहलकार हैं उनकी इयादत में मसरूफ़ है, इस तरफ जो है वो ज़ख्मी कारकुनान की इयादत का मामला है। तो दोनों साइड जो है वो अपना अपना नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही हैं। मैं देख रहा था टीवी चैनल के ऊपर पेड कंटेंट के नाम पे इश्तिहारात ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे यकतरफा बयानिया जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन अवाम, उसको देखने वाले जो हैं वो क्या फ़ैसला करेंगे वो बेहतर जज करने की पोजीशन में है। पीटीआई ने जो अभी ज़ख्मी कारकुनान है या मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ फ़ंड्स इकट्ठा करने का फ़ैसला किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। बल्कि मैं देख रहा था सज्जाद बरकी का ट्वीट, पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर के अहम ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि वो मुतासरा जो फैमिलीज़ हैं या ज़ख्मी कारकुनान हैं उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में उन्होंने वो लिंक वगैरह भी वहाँ पे डाला हुआ है। मेरा ख्याल है सज्जाद बरकी एक ऑफिशियल पोजीशन पे हैं और इसमें कोई फ़ेक चीज़ नहीं है। अगर आप फ़ंड्स डोनेट करना चाहें तो इस लिंक के ज़रिए जाके भी आप फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने तौर पे आप तहकीक ज़रूर कीजिएगा। इसमें मुझे कोई फ़ेक वाला एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। सज्जाद बरकी की जानिब से अगर ट्वीट किया दैट मीन्स कि पीटीआई ऑफिशियल लेवल पर ये सारी तैयारियाँ कर रही है कि फ़ंड्स इकट्ठे करके मुतासरीन की मदद की जा सके। दूसरी जानिब मैं देख रहा था एक अपील की गई है लोगों से और बड़ी अच्छी जेन्युइन अपील है, खदीजा शाह की जानिब से किया गया उनका इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे कई दोस्तों के साथ बैठे हैं, गपशप हो रही है, चाय शाय पी रहे हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हैं, उनकी पोस्ट जो है वो कुछ दिन के लिए लगाने से गुरेज कर सकते हैं। अगर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ इस टाइम सोग में है। नो मैटर व्हाट, किसी का ताल्लुक केपी से है, किसी का कहाँ से है, हैं तो अपने पाकिस्तानी। तो अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है और कोई फैमिली सफ़र कर रही है और बहुत सारे लोग इस टाइम डिप्रेस हैं, तो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ की जो पोस्ट्स हैं वो कुछ दिन लगाने से अगर गुरेज किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद फिर से लगा लीजिएगा, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ज़रूर लगाइए। फिर मैंने देखा कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इज़हार यकजहती करते दिखाई दिए
अमेरिका से हमें जॉनी बशीर ने कुछ वीडियो क्लिप्स भेजे, वो अपने दोस्तों के हमरा गए और उन्होंने लोगों के लिए दुआ भी कराई, गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कराया। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी कर रहे हैं। जितने भी शोहदा शहीद हुए हैं उनको पेश करते हैं उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाना। हम सब के जितने मुतवक्कियान हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। आमीन। उनके पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। आमीन। इमरान खान की हिफाजत फरमाना। आमीन। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के यहाँ आवाज़ बुलंद करने की तौफीक अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाना। आमीन। हमारे हुक्मरानों पर नेक हिदायत अता फरमाना। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट। वैसे तो उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर की, बहुत देर तक, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बड़ी ज़रूरी है। अगर बातचीत से आ सकता है तब भी ठीक है, नहीं तो लाठी के ज़ोर पे लाना पड़ेगा। ये अब एक जहन साजी है या एक लेवल है थिंकिंग का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाठी के ज़रिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से सियासी इस्तेहकाम। मतलब आप इमेजिन करें, एक सियासी जमात के साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्या उसको कायल कर सकते हैं कि वो आपके सियासी मुआशी इस्तेहकाम में आपके साथ खड़ी हो जाए? लाठी के साथ बातचीत से तो ठीक है, बातचीत की हद तक तो सही है, लेकिन अगर किसी ने ये मशवरा दिया है कि लाठी से और ज़ोर ज़बरदस्ती से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। करके देख लें, करके देख भी लिया है, और भी करके देखना चाहें तो शौक़ पूरा कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। बातचीत से ही मसले का हल निकलना है, अमन व अमान से बैठ के बातचीत से। और आप ये बातें अगर करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो लोग आपके बारे में भी अपना फ़ैसला जो है वो महफूज रखेंगे अपने जहनों में कि आपने किस सोच की तरफ कदम बढ़ाया। आप तो बड़ा जमहूरियत का दर्स और सारा इस तरह का आपका बैकग्राउंड, लेकिन रीसेंट टाइम में जो आपने किया वो लोगों के जहनों में नक्श हो रहा है। एनीवेज़, ये अब तक की अपडेट्स थी। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जल्दी आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।